जय बिहार और नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। एक लंबे अंतराल के बाद आप सबके बीच में आज फिर आना हुआ, क्योंकि आप लोग ने बहुत याद किया। बड़ा धन्यवाद है, बहुत शुक्रिया है दिल से कि आप लोग भी कह रहे थे। एक साथी ने जो कमेंट लिखा वो बड़ा अजीब था कि सर दुनिया में हो या नहीं हो कहाँ, यार मारो मत, अभी हमको और भी काम रहता है। तो आज 7वें चरण की प्रक्रिया नियमावली आपने वायरल देखी होगी, जो मैंने आपको कहा था कि नियमावली जो है आपकी तैयार करके रखी हुई है। हालांकि कैबिनेट में उसको लेकर के कुछ चीजें हुई हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पाया, उसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। और साथ ही मैंने आप सबको, जो मेरे साथी रेगुलर व्यूअर हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे जानते हैं, मैं कह रहा हूं कि देखिए कोई भी कह दे, शिक्षा मंत्री ने आपको कहा कि हम नियमावली दे देंगे, हमने कहा मार्च के पहले दिखता होगा, नहीं दिख रहा है, हमने आप लोगों को बताया था, क्योंकि हमें पता है कि मार्च के पहले आएगा नहीं। तो ये जा रहा है मार्च में ही, और बहुत सारी चीजें और हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो इस सबसे पहले एक बात, अगर आज तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो आज कर लीजिएगा, क्योंकि भैया अब आपके साथ की जरूरत भी है। और ये अच्छा ना बात नहीं, आते हैं फ्री में देख लीजिएगा, ये कोई बात हुआ? अपने छोटे या बड़े भाई को प्रेम जरूर दीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो, और अगर पुराने हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपना समर्थन जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो आपके काम का होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा हाँ, एक और बड़ी सवाल, बहुत साथी लोग कह रहे थे कि भैया कोई ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कि हम आप लोगों से जुड़ पाएँ, आप हमसे बात कर पाएँ। कानून की संपत्ति या खेती बाड़ी कचहरी ये सब मामले में फंस जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसको लेकर के जुड़ने की बात कर रहे थे। तो आप लोगों के लिए ये है। तो साथियों अब आप ये समझ लीजिए कि यहां से आगे बढ़ते हैं और आप जुड़ सकते हैं हमसे। लेकिन अब 7वें चरण की शिक्षक भर्ती पे आते हैं। नियमावली जो वायरल हुई थी, देखिए मैं उसकी पुष्टि इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पुष्टि का मतलब होता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म हो जाएगी। वायरल को वायरल ही रहने दीजिए। लेकिन हाँ, आपकी नियमावली तैयार थी, मैंने आपको बताया था। कैबिनेट को लेकर के कैबिनेट ने उसमें कुछ चीजें, जैसे एक चीज जो नीतीश सरकार है, इनकी तमाम खामियों के बावजूद एक चीज है कि महिलाओं को लेकर के काफी सख्त हैं। और इसमें यह था नियमावली में, जो मुझे सूचना मिली, माइट आई एम बी रॉन्ग, लेकिन मेरे सूत्र जो मुझे बता रहे हैं वो ये है कि नियमावली में एक चीज ये थी कि अगर महिला सीटों पर भी महिला की उपस्थिति नहीं होती है तो वो पद जो है पुरुष को दे दिए जाएं, जिसको लेकर के एक दिक्कत आ गई है। और महिलाओं के चेहरे पे स्माइल हो सकती है इस बात से, भाई हाँ भाई सरकार, बिहार सरकार महिलाओं को लेकर के थोड़ी सीरियस है। तो ये बात शायद बदल दी जाए और महिलाओं की सीटों पर सिर्फ महिलाएं ही आए, तो नियमावली में यह चीज हो सकता है कि वापस ले लिया जाए। ये बात तो एक हो गई। दूसरा बात कि 7वें चरण की भर्ती को लेकर के आप लोग भी लगातार कह रहे हैं, और तमाम लोग, यूट्यूब चैनल, नेता, सब लोग कह रहे हैं, हम एक ही बात पर टिके हुए कि मार्च के पहले नहीं हो पाएगा। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। बिहार सरकार में ने अपना पक्ष बीएड के पक्ष में रखा है, और बिहार सरकार, बिहार के बीटीसी डीएलएड के साथियों के वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राथमिक में 1 to 5 से बाहर करने की मांग कर चुके हैं। इसलिए बिहार को स्पेशली मेंशन करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए गाइडलाइन कर रखी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार बिहार सरकार कर रही है। यह बात अलग है कि छत्तीसगढ़ राज्य फैसले का इंतजार किए बिना ही सीधा सीधा बीएड को शामिल कर रहा है और अपने प्राथमिक में लेकर के भर्ती चालू करने जा रहा है ब्रिज कोर्स के साथ। यह अलग है, लेकिन बिहार सरकार उस फैसले का वेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मार्च में आने की पूरी संभावना है, मार्च में आ रही है, क्योंकि आपको पता है एज एन कोर्ट ऑफिसर मैं आपको बताता हूं कि कोई भी फैसला के 3 महीना का डेडलाइन होला, 3 महीने के अंदर ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ता है, फाइनल सुनवाई के बाद ऑर्डर देना पड़ता है। और इसलिए 3 महीना, तो 10 जून को, जनवरी को सुनवाई हुई थी, अब मान के चलिए 10 अप्रैल लास्ट होता है, तो इससे पहले आपका फैसला आएगा। और इसलिए मार्च में वैसे ही फैसला आएगा, और मार्च में बीएड और बीटीसी का फैसला आने के बाद आपको कंप्लीट नियमावली और प्रक्रिया की, आपको प्रक्रिया चालू होती हुई दिखेगी। इसीलिए ये मामला रुका हुआ है। और साथ ही नियमावली में कुछ अन्य चीजें भी हैं। एक तो महिला वाला बात मैंने बता दिया है, साथ ही डोमिसाइल को लेकर के बिहार राज्य के ही लोगों को सीटें दी जाए और सिर्फ 10% बाहर, ये एक मामला है डोमिसाइल का, जिसको लेकर फैसला अभी तक नहीं हुआ है। निकाय तो बांट दिए गए हैं और सेंट्रलाइज सिस्टम भी बना दिया गया है, उसका सर्वर अपडेट नहीं किया गया है। इन सारी चीजों पर कार्य चल रहा है। थोड़ा सा और आपको धैर्य रखना है, और हम रोज रोज आकर आपको वीडियो बना के इरिटेट करें, कोई फायदा नहीं है ना जी। जब आएंगे तो काम का ही जानकारी आपको दे दें, वही बहुत है। तो ये कुल मिलाकर के ये सारी प्रक्रियाएं आपके 7वें चरण की चल रही है। बीएड वर्सेस बीटीसी का सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें की फैक्टर है। उसके आने के बाद आपकी जो चरणबद्ध तरीका से आपकी तैयारी है वो बहुत तेजी से आगे जाएगी। और फिलहाल नियमावली में वित्त विभाग जो है
उसने अपनी तरफ से तो पास कर लिया था, लेकिन कैबिनेट ने महिलाओं की सीटें, डोमिसाइल के इशू को लेकर के और साथ ही कुछ अन्य मामले हैं, पद प्रोन्नति और कितने पद जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे, इन सब चीज़ों को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। इसको लेकर के सरकार जो है जल्दी ही अपना फैसला लेगी और फिर आप लोगों के बीच में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि 7वें चरण की भर्ती से संबंधित सारी चीज़ें, हाँ वो बहुत सारे साथी पूछ रहे कि नियमावली क्या फेक है, सही है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। बस मैं ये कहूँगा कि आपकी नियमावली तैयार थी और हो सकता है कोई दिखा भी सकता है, हम तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन है ना, तो आप बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं उन चीज़ों को थोड़ा बहुत बदला जा रहा है। तो अब आपको सारी डाउट्स क्लियर हो गए। मिलता हूँ, तब तक के लिए प्रणाम, जय बिहार।